जय हिंद। आज हम लोग सेल के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को एक करेक्शन करना है। जब मैं टाइपिंग कर रहा था तो उस समय मुझसे टाइपिंग में थोड़ी सी गलती हो गई। तो गलती क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो SEAL सील है, यहाँ पर सील नहीं होगा, बल्कि इसके बदले जो वर्ड होगा वो CELL सेल होगा, क्योंकि हम लोग सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे एक करेक्शन ये हो गया। और दूसरा करेक्शन क्या है कि यहाँ पे 2 बार ईज का यूज हो गया है, तो 2 बार ईज का यूज नहीं होगा, एक ही बार ईज का यूज होगा। तो आइए चलते हैं। सेल इज़ द क्या द सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारा जो अर्थ है, इस पर जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, यीस्ट हो या ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके बॉडी को जो बेसिक स्ट्रक्चर प्रदान करता है, बेसिक स्ट्रक्चर देता है, और वो बेसिक स्ट्रक्चर देने का जो काम है वो किसका है, तो सेल का है। और बेसिक फंक्शनल यूनिट भी है ये सेल, यानी कि हमारा बॉडी में जो बेसिक फंक्शन होता है, तो बेसिक फंक्शन क्या, तो बेसिक फंक्शन में जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, थिंकिंग हो गया, साइट का काम हो गया, ये सारा का सारा क्या है, साइट मतलब होता है देखना, और डाइजेशन मतलब हो गया किसी भी चीज़ को पचाना। तो इस तरह का जो बेसिक फंक्शन जो भी होता है, ये बेसिक फंक्शन का काम कौन करते हैं, तो सेल करते हैं। देखिए एक्चुअली में होता क्या है, हमारा जो बॉडी है वो एक ही टाइप के सेल से नहीं बना हुआ है। हमारे बॉडी में अगर बात करें तो मोर देन 200 टाइप्स ऑफ सेल है। यानी कि हमारा जो बॉडी बना है, हमारा बॉडी में 200 से भी अधिक सेल है, सेल का टाइप है, और इससे ही हमारा बॉडी फॉर्म हुआ है, बॉडी का बिल्डअप हुआ है। क्लियर। तो अब ये जो 200 टाइप्स का, मोर देन 200 टाइप्स का सेल है हमारे बॉडी में, तो ये जो सेल, हर टाइप का जो सेल है, क्या सभी का एक ही काम है? नहीं, सभी सेल का अलग अलग काम है। जैसे कि हम बात करें, ए टाइप का सेल है, एक बी टाइप का सेल है, एक सी टाइप का सेल है, एक डी टाइप का सेल है। तो इसका जो फंक्शन होगा इससे बिल्कुल डिफरेंट होगा, फिर इसका जो फंक्शन होगा इससे बिल्कुल डिफरेंट होगा, फिर इसका जो फंक्शन होगा इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट होगा, और इसका जो फंक्शन होगा वो इन तीनों से बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर हमने आपको ABCD के रूप में कैटेगराइज करके आपको बताया कि किस तरीके से हर टाइप का जो सेल है सभी का अपना अलग अलग वर्क होता है। आपको अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे भी समझाएं, जैसे आपके घर में आप हैं, आपके पिताजी हैं, आपके मदर हैं, तो क्या सभी का एक ही काम होता है? जैसे मदर का काम है खाना बनाना, तो क्या सभी का काम एक ही है क्या, खाना बनाना ही? नहीं, बल्कि फादर का काम, अगर किसी का फादर किसानी करते हैं तो उनका काम है कि जाकर खेत में काम करना, और उनकी मदर का काम है खाना बनाना, और जो स्टूडेंट है उनका काम है पढ़ना। तो इस तरीके से आप रिलेट करके ये समझ सकते हैं कि हमारा बॉडी में जो सेल है वो एक टाइप का सेल नहीं है, अलग अलग टाइप का सेल है, और अलग अलग टाइप का सेल का जो वर्क होता है, काम होता है, वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में क्या है कि द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट आर कॉल्ड सेल। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है माइक्रोस्कोपिक यूनिट। इसका मीनिंग क्या होता है? ऐसा यूनिट जिसको कि हम खुली आँखों से, यानी कि नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उसको माइक्रोस्कोप के हेल्प से देख सकते हैं, उसको माइक्रोस्कोपिक यूनिट बोला जाता है। ठीक। तो जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी है, जो भी इस अर्थ पे है लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी,
उसका जो बॉडी बना हुआ है वो माइक्रोस्कोपिक यूनिट से मिलकर बना हुआ है, और उस माइक्रोस्कोपिक यूनिट को ही सेल बोलते हैं। क्या? उस माइक्रोस्कोपिक यूनिट को ही क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। अब है कि मैनी ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, यीस्ट कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। जैसे बैक्टीरिया का जो बॉडी है, बैक्टीरिया का बॉडी सिंगल सेल से बना हुआ है। सिंगल सेल का मीन्स क्या है? बैक्टीरिया का जो बॉडी होगा वो एक ही सेल से मिलकर बना होगा, एक ही सेल से बना होगा। अगर हम लोग अपना ह्यूमन बीइंग का बात करें तो हमारा बॉडी जो है वो एक सेल से मिलकर नहीं बना होता है, बल्कि डिफरेंट टाइप्स का सेल से मिलकर बना होता है। हाँ, और ये जो प्रोटोजोआ है इसका भी बॉडी एक ही सेल से मिलकर बना हुआ है, और ये जो यीस्ट है इसका भी बॉडी एक ही सेल से मिलकर बना हुआ है। और ये क्या करते हैं? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, यीस्ट, ये जो बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, यीस्ट है, ये क्या करते हैं? सेल्फ रेप्लिकेशन करते हैं। सेल्फ रेप्लिकेशन का मतलब क्या? जैसे देखिए, यहाँ पर जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितना का नहीं बात कर रहा हूँ, सपोज दैट अगर ह्यूमन बीइंग है, एक मैन है, क्या है? एक मैन है, उस मैन को अपना पॉपुलेशन को अगर बढ़ाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपना पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए अपोजिट सेक्स का ज़रूरत पड़ेगा उसको, यानी कि फीमेल का ज़रूरत पड़ता है। तो इस फीमेल के हेल्प से क्या करता है? जो भी मैन होता है वो अपना पॉपुलेशन को बढ़ाता है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि मैन सेल्फ रेप्लिकेट नहीं कर रहा है, मतलब अपना पॉपुलेशन को नहीं बढ़ा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बैक्टीरिया की बात करें, प्रोटोजोआ की बात करें, यीस्ट की बात करें, तो इसको अपोजिट सेक्स का ज़रूरत नहीं होता है, बल्कि ये खुद ही रेप्लिकेट कर लेते हैं, यानी कि खुद ही अपना संख्या को क्या कर लेते हैं? बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर बोला भी गया है कि कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट सेल्फ रेप्लिकेशन, यानी कि इसमें ये योग्यता है, ये पावर है, ये क्षमता है कि वो खुद से अपना पॉपुलेशन को क्या कर सकते हैं? रेप्लिकेट कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन में क्या है कि मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें, आपके घर में डॉग होगा, डॉग की बात करें, कैट होगा, कैट की बात करें, आपके फादर होंगे, आपकी मदर होगी, आप होंगे, इन सभी का बॉडी जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि इन सारे जिनका मैंने नाम लिया, इन सभी का बॉडी जो है वो एक सेल से मिलकर नहीं बना है, बल्कि बहुत सारे सेल से मिलकर बना है। तो इसलिए इनको मल्टी सेलुलर भी कहा जाता है, और इसका बॉडी जो होता है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में आता है। और मैं फिर से बता देता हूँ कि इसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। जैसे अभी मैंने बात किया था बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब क्या है? यूनिसेलुलर है, क्योंकि उनका बॉडी जो है एक ही सेल से मिलकर बना था। तो ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ कलेक्शन ऑफ सेल्स दैट फंक्शन इज अ कोऑर्डिनेट मैनर विथ डिफरेंट सेल्स स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म द पर्टिकुलर टास्क। कहने का मीनिंग हो गया कि जितना भी हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप का सेल है, सभी का अपना अपना क्या होता है? स्पेशल, यानी कि पर्टिकुलर टास्क होता है। अब आते हैं, बोला है द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन 200 डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। यहाँ पर सेल्स का फिर से स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उसको आप करेक्ट कर लेंगे। इच स्पेशलाइज्ड फॉर सच डिस्टिंक्ट फंक्शन, मेमोरी, साइट, मूवमेंट, डाइजेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा जो बॉडी है, यानी कि ह्यूमन बीइंग का जो बॉडी है वो एक ही टाइप के सेल से या 10 यानी कि 10 टाइप का सेल से ही नहीं बना है, बल्कि ये मोर देन 200 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है। और सभी सेल का अगर बात करें, हर एक सेल का अगर बात करें, हर टाइप का सेल का बात करें, तो सभी का अपना अलग अलग
फंक्शन है, जैसे कि किसी सेल कोई सेल रिस्पॉन्सिबल होता है हम लोगों को कोई भी चीज़ याद करने में, किसी भी चीज़ को देखने के लिए, तो हम लोगों को मूवमेंट करने के लिए, डाइजेशन करने के लिए। इसी कारण से क्या है कि द डाइवर्सिटी एग्जिबिटेड बाय द मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ सेल स्ट्राइकिंग। अब एक वर्ड है, उस वर्ड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। वो वर्ड है सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल, एनी सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अदर देन द रिप्रोडक्टिव सेल। अब यहाँ पर ये रिप्रोडक्टिव सेल क्या है, तो चलिए आते हैं, जानते हैं रिप्रोडक्टिव सेल क्या होता है। देखिए, अगर हम बात करें मैन की, मैन में क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव सेल होता है उसको बोलते हैं स्पर्म। क्या बोलते हैं उसको, तो स्पर्म। तो ये हो गया मेल का रिप्रोडक्टिव सेल। तो मेल के बॉडी में ये स्पर्म को छोड़कर, यानी कि ये रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़कर जितना भी सेल होगा वो सोमेटिक सेल होगा। वो कौन सा सेल होगा, तो वो सोमेटिक सेल होगा। अगर वहीं पर हम बात करें किसकी, एक फीमेल की बॉडी का, फीमेल के बॉडी का, तो फीमेल के बॉडी में क्या होता है, एग होता है, या तो इसको हम लोग बोलते हैं ओवा। ठीक, तो या तो एग बोलिए या तो ओवा बोलिए। तो ये इसमें क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव सेल है। फीमेल के बॉडी में ये रिप्रोडक्टिव सेल है, यानी कि ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो इसलिए इस सेल को छोड़कर फीमेल के बॉडी में जितना भी सेल होगा उसको हम लोग सोमेटिक सेल बोलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।